स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। मैं हूं शरद दुबे और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एफएनओ जंक्शन। यहाँ पे हम बात करने वाले इस शो पे कहाँ पे कमाई के मौके बनेंगे, इंडेक्स स्ट्रैटेजीज कौन सी रहेगी जहाँ पे आपकी कमाई के मौके बने, और हमारे गेस्ट के एक्सक्लूसिव पिक्स रहने वाले। आज गैप अप ओपनिंग देखा आपको निफ्टी बैंक में, जिस तरह जीएसटी के इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लोज जो है आ रही थी। पीएम मोदी ने इंडिपेंडेंस डे में अहम बात कही। इसके अलावा ट्रंप पुतिन की भी मीटिंग हुई जहाँ पे कुछ जो है पॉजिटिव उतना ज़्यादा नहीं आया, लेकिन ट्रंप ने कहा कि 2-3 हफ्ते तक जो है टैरिफ रशियन क्रूड ऑयल बायर्स पे नहीं लगेंगे। तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव ज़रूर है, हालांकि अनिश्चितता आईटी फार्मा में बनी हुई है। लेकिन आज देखिए 24,910 लेवल्स पे जो है निफ्टी ट्रेड कर अभी भी कंफर्टेबली ऊपर है। 1% लगभग 300 पॉइंट का अप मूव आया है और सस्टेन कर रहा है दिन के ट्रेड में। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी जो है सपोर्ट अच्छा देखने मिल रहा है। लगभग आप कह सकते हैं 1% ऊपर है, 55,850 लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कंफर्टेबल लेवल पे दोनों इंडिसेस है और अच्छी अप मूव देखने मिल रही है। लेकिन एक बार इंडिया विक्स पे भी नज़र डालते कि इंडिया विक्स कहाँ पे है। कंफर्टेबल लेवल्स पे तो है, लेकिन एक बार आंकड़े पे भी नज़र डाल देते हैं। इंडिया विक्स आप स्क्रीन पे देखने आएगा लगभग 12.5 पे है, उतना ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि आज एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग जो है कुछ सेगमेंट्स में देखने मिल सकता है। ब्रॉडर इंडिसेस को भी डायरेक्टर साहब एक बार फायर करें, जिस तरह हम आपको एडवांस और डिक्लाइन रेशियो बताएंगे। और ये देखिए पूरा फेवर बुल्स के तरफ है। वायदे बाजार की बात करें, बीएससी की बात करें, एनएससी की बात करें, तीनों आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है चौतरफा खरीदारी देखने मिल रही है। बहुत सारे छोटे सेक्टर्स हैं उन पे भी जो अच्छी अपमूव देखने मिल रही है, खास करके डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स, फेस्टिव सीजन सेक्टर, जीएसटी कट आया, इंटरेस्ट रेट कट आया, वो देखने मिल रहा है। निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप 100 दोनों को एक बार स्क्रीन पे लाए देखिए। ब्रॉडर इंडिसेस की बात कर रही थी, दोनों अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर आप निफ्टी बैंक के साथ कंपेयर करें तो अच्छी मोमेंटम बाजार में देखने मिल रही है। और याद रखिए लास्ट वीक भी जो था 6 वीक की सेलिंग के बाद लास्ट वीक जो था जो पॉजिटिव रिटर्न निफ्टी को दिया था। तो अब एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट में जो बाजार आ जाता है। अब इस रेंज से आगे हम कहाँ बढ़ने वाले हैं। और हमारे साथ अब जुड़ रहे वाले अजीत मिश्रा, सीनियर वीपी रिसर्च के रेलिगेयर ब्रोकिंग के। गुड आफ्टरनून अजीत। बाजार बहुत शानदार शुरुआत दी और सस्टेन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओपनिंग ट्रेड का ही खेल था। 12 बज चुके हैं लेकिन अभी भी ट्रेंड जो है सस्टेन कर रहा है और अच्छे मोमेंटम देखने मिल रही है ऑटो में, रियल्टी में, बीएफएसआई में, इवन एफएमसीजी में और मेटल में भी। अब ये चौतरफा जो बाइंग आई है, क्या ये सस्टेन कर सकता है? सवाल अब ये उठता है अजीत। एक एक करके जो है हम अब बात करेंगे। पहले निफ्टी का बताएं कि किस तरह मोमेंटम देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ कॉल पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं और निफ्टी बैंक के लिए भी यही सवाल रहने वाला है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। अजीत बताएं निफ्टी के लिए क्या होगा पहले। शुक्रिया शरद बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जैसे आपने बताया कि लास्ट वीक 6 हफ्तों की गिरावट का दौर थमा था। करीब 1% के गेन के साथ हम बंद हुए थे, बट कंसोलिडेशन का टोन था। लार्जली आपने 100 EMA के पास 24,600 के पास कंसोलिडेट करता हुआ गुजारा था टाइम। आज की शुरुआत नो डाउट काफी डिसाइसिव शुरुआत हुई। 25,000 के लेवल तक आप पहुंच गए। अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के तो बहुत डिसाइसिवली ऊपर, मींस 24,750 के पास आपकी 20 EMA प्लेस्ड है, उससे बहुत स्ट्रांगली ऊपर खोला और उसके बाद सस्टेन कर रहे हैं। अभी की पोजीशनिंग के हिसाब से 24,900 को डिफेंड करने की कोशिश हो रही है। पुट राइटर्स उन लेवल्स पे एग्रेसिव है, बट एट द सेम टाइम 25,000 पे एक टसल चल रहा है कि किस साइड मार्केट पोजीशन करेगा। इतनी स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग के बाद शायद मेरे हिसाब से थोड़ा सा मार्केट को एडजस्ट होने का टाइम देना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे अपसाइड आपके लिए क्या है? अपसाइड आपका 25,250 जो कि प्रीवियस स्विंग हाई था, वो आपका अपसाइड है। करीब यहाँ से 250 से 300 पॉइंट आपके अपसाइड के हैं। वहीं पे नीचे पे 20 EMA अब आपका सपोर्ट बन जाएगा, जो कि करीब 750 के पास है, जो कि 150 पॉइंट नीचे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक डिप अगर मिलता है, जैसे कि अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, इंट्राडे में कोई एक डिप या फिर कल के सेशन में आपको थोड़ा सा एक डिप देखने को मिलता है 24,800 850 के जोन में, तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 24,700 का स्टॉप लॉस रहेगा उस केस में, और करीब 25,200 तक के टारगेट्स पोजीशन के आपको देखने को मिल सकते हैं। बैंकिंग की अब बात करें तो देखिए बैंकिंग में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही एक चीज देखने को मिली है। बैंकिंग कंपैरेटिवली बेटर था लास्ट वीक। अगर आपने देखा होगा तो पूरे टाइम आपने 100 EMA को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करते हुए, जो कि करीब 54,900 के पास प्लेस था, आपने बताया। आज यहाँ पे भी गैप अप स्टार्ट हुआ, आपने 20 EMA के ऊपर शुरुआत की। अभी आप उन्हीं लेवल्स के पास 20 EMA के पास ट्रेड कर रहे हैं, जो कि करीब 55,800 के पास है।
यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर 55,800 ब्रेक होता है, थोड़ा बहुत बैंकिंग में आपको एक साइडवेज टोन देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए बैंकिंग में थोड़ा-सा अभी वेट एंड वॉच है, बट निफ्टी येस कंपैरेटिवली बेटर है, कंसिडरिंग कि बाकी काफ़ी ज़्यादा इंग्रीडिएंट्स हैं इसके पास चलने के लिए। अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग, ऑटो में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, कुछ एक सेलेक्ट हेवी वेट्स फ्रॉम द अदर सेक्टर्स जहाँ पे कि कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो वो सब फैक्टर्स मुझे लगता है कि निफ्टी को काफ़ी हद तक स्टेबल रखेंगे। बैंकिंग में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन का टोन अभी नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी बैंक कंसोलिडेशन की तरफ जाएगा। लार्जली हम कहें तो नो ट्रेड अभी के लिए रखे, लेकिन ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट लेवल्स को रेस्पेक्ट तो ज़रूर कर रहा है। पर निफ्टी की बात करें तो 25,200 का टारगेट प्राइस आ रहा है, और 24,700 पे अगर कभी भी डिप आता है तो इस पे अब लॉन्ग कर सकते हैं। तो डायरेक्टर साहब, 25,200 का टारगेट प्राइस और 24,700 का स्टॉप लॉस का प्लेट जल्दी से बना लें दर्शकों के लिए, तो हमें समझ में आ जाएगा कि निफ्टी जो है, जिस तरह स्ट्रक्चर बन रही है निफ्टी की, वो निफ्टी बैंक से बेटर है। तो उस पर जो है आप ज़रूर नज़र रखेंगे। निफ्टी के आंकड़े की बात करें, 24,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 1% ऊपर है, लगभग 275 पॉइंट्स का अप मूव है। लेकिन चलिए अब ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की तरफ अब चलते हैं। आज ताज़ा खरीदारी वाले स्टॉक्स में बात करें तो आप बताइए, सेक्टर्स बताइए, सेक्टोरल लीडर्स बताइए, उनके छोटे मझोले शेयर्स बताइए, सभी चल रहे हैं। तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि पिकअप क्या करें, कौन सा सस्टेन करेगा, कहाँ पे अप मूव और पोजिशनिंग देखने मिल सकती है। अभी मेरे लिस्ट में जो है आ रहा है वोल्टस, मारुति सुजुकी, ब्लू स्टार। वोल्टस और ब्लू स्टार को हम एक साथ क्लब कर देते हैं, जहाँ जीएसटी का एक्सपेक्टेशन जिस तरह आ रहा है, और ऑफकोर्स इनमें थोड़ी सी सीजनैलिटी की इम्पैक्ट थोड़े दिन पहले आई थी, तो स्टॉक्स गिर भी गए थे वैल्यू वाइज। अब जो है इन दोनों स्टॉक्स पे देखिए 7-7% ऊपर हैं, वोल्टस भी ऊपर है, ब्लू स्टार भी ऊपर है। अब आपको यहाँ पे जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जो है, अगर आपको पिक करना हो इन दोनों में से, तो कौन सा दोनों में जो अभी भी रिस्क रिवॉर्ड लगता है कि अच्छा होगा, या अभी डिप के लिए वेट करें? ये सारे खेमे के हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको देखना होगा कि आउट परफॉर्मेंस कहाँ रही। तो ब्लू स्टार में डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस रही इस पूरे डिक्लाइन में। जिस तरीके से एक प्रॉफिट टेकिंग का पेस ब्लू स्टार में भी जरूर आया था, बट कंपैरेटिवली ट्रेंड यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव है, और आज के सेशन में इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस किया है विद ऑलमोस्ट आपके जो एवरेज वॉल्यूम से डबल वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुके हैं। करीब 10 लाख शेयर का काम भी ऑलरेडी हो चुका है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वोल्टास से कंपैरेटिवली बेटर लग रहा है मुझे, अगर शॉर्ट टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपका है तो। और नियर टर्म में मुझे लगता है कि 1820-25 का जोन है, ये एक अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ पे लेवल को स्टॉप लॉस मानते हुए करीब 2060 से लेकर 2070 तक के टारगेट्स को आप मेंटेन कर सकते हैं ब्लू स्टार में। बाकी जो स्टॉक्स आपने रडार पे रखे थे जैसे कि मारुति, तो देखिए यहाँ पे तो ऑटो स्टॉक्स में थोड़ा सा पॉज का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेजोरिटी आपको 4 से 6% इनफैक्ट ज्यादा भी तेज दिखा चुके हैं। थोड़ा ऑटो स्टॉक्स में आपको पॉज रखना है, बट नो डाउट आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी ऑटो पैक में, ये इंडिकेशंस हैं। बिल्कुल, इंडिकेशंस तो आ ही रहे हैं। जीएसटी रेट कट की बात हो गई, इंटरेस्ट रेट कट्स भी चल ही रहे हैं। फेस्टिव सीजन में जो पुराना इन्वेंट्री रखा है वो भी डिस्काउंट में बेचा जा रहा है। तो 4 या 5 जो है पॉजिटिव फैक्टर्स आ रहे हैं। जैसे लग रहा है एज अ कंज्यूमर और एज अ इन्वेस्टर दोनों ही हाथ में लड्डू देखने मिल रहे हैं ऑटो स्पेस में, और वो आपको रिएक्शन जो है स्टॉक में भी दिखाने में, मारुति सुजुकी दिखाएं, अशोक लीलैंड दिखाएं, उनका तो ब्रोकिंग अपग्रेड भी आ रहा था, जिस तरह अर्निंग्स देखने मिल रहा है। तो हमें लग रहा है कि पूरा ऑटो खेमे में और ऑटो एंसिलरी खेमे में भी अच्छी अपमूव आ रही है, और एकदम बहुत क्लियर आउट परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। और ऐसे बाजार में ऑलरेडी जब स्टॉक्स इतने ऊपर होते हैं, तो अगर आप इन्वेस्ट किए रखें तो बहुत बढ़िया, और इसमें भी अब स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस भी हमेशा रिस्पेक्ट करिए। ऐसा नहीं है कि तेज़ी आई, लेकिन कभी भी अप मूव या प्रॉफिट बुकिंग आए तो अपने स्टॉप लॉस को भी जो है देखिए, कहीं ट्रिगर ना हो जाए। लेकिन अभी जो है बने रहने की सलाह है अगर आप ऑलरेडी हैं, बिकॉज ये फेस्टिव सीज़न लंबा चलेगा, बहुत सारे मंथली सेल्स आने वाले हैं 2 हफ्ते में, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आएगा। और निफ्टी ऑटो जो होल्ड की राय है, ये मैं भी आपको बता रहा हूँ कि ऑटो स्पेस में रहें। फ्रेश न्यू पोजीशन अगर कोई डिप आती है तो उसमें लें, इस पे भी जो है नज़र रहेगी। ब्लू स्टार जो है आपका पिक रहेगा, टारगेट प्राइस 2060 2070, स्टॉप लॉस 1820 टू 1825, ये नोट कर लीजिए। ये यहाँ पे अच्छी अपमूव आ सकती है। कंपनी सिर्फ एसी में ही नहीं है, इनके जो है ईएमएस सॉल्यूशंस भी हैं, और यहाँ पे एचवीएसीज पे भी जो है बुलिश नज़रिया बन रहा है, और एक इंटरनेशनल एक्सपेंशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको बता दिया हूँ। अब बात करते थोड़े शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे, और यहाँ पे देखें तो
फाइनेंशियल नेम्स दो आ गए हैं, एलटी फाइनेंस, छोला फाइनेंस। बहुत दिन बाद एनबीएफसीज में अपमूव आया है, जैसे एसएनपी की अपग्रेड आ रही है, रेट कट आ रहा है, तो बैंकिंग शेयर्स चल रहे थे। एनबीएफसीज का भी जो एक सेकंड ऑर्डर इफेक्ट आता है, माफ़ करिएगा वो एलटी फूड्स है, लेकिन ये भी कंजम्पशन है, इसको हम अवॉइड करेंगे, बहुत वॉलेटाइल काउंटर है। वोडाफोन आइडिया पे भी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमेशा अप चेंज भी होता है, मूव्स भी होता है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स और छोला फाइनेंशियल, एक बार एवेन्यू सुपरमार्ट पे नज़र डालते हैं, स्टॉक 5% ऊपर है। यहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है, पहले भी इन्होंने जो है अच्छी अप मूव्स जो है बिट्स एंड पीसेस में दिखाया है, पर वो सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। देखिए पिछले एक महीने में स्टॉक 13% ऊपर है, लेकिन उसमें 5% का कंट्रीब्यूशन तो आज ही देखने मिला है। एक बार एवेन्यू सुपरमार्ट्स के लेवल्स बताएं, यहाँ पे कुछ कमाई के मौके बनते हैं? बिल्कुल सर, देखिए जैसे आपने बताया कि लास्ट 2 बार अटेम्प्ट हुआ, करीब 4450 4500 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिले, उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग आ गई। बट इस बार मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन एंड होगा, मींस एक रेंज जो पकड़ी हुई थी उसने 3900 से लेकर 4500 तक की, तो उसको आज क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि ये गैप जो बेसिकली डेली चार्ट पे जो पहले ही फिल हो चुका है, उसको अब एक्सटेंड करता हुआ, तो मींस आप मान के चलिए कि 4900 तक के लेवल्स ग्रेजुअली इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं आप लॉन्ग पोजीशन को फ्रेश बनाना 4420 के एक स्टॉप लॉस के साथ 4900 से 5000 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। 4900 टू 5000 का टारगेट रहेगा डीमार्ट के लिए, और स्टॉप लॉस 4420 का रहेगा। डायरेक्टर साहब इन दोनों ही आंकड़े को आप आराम से नोट कर ले। स्टॉप लॉस 4420 का, टारगेट प्राइस 4900 टू 5000 का। एक नए जो है ट्रैजेक्टरी में स्टॉक ट्रेड कर सकता है, और यहाँ पे जो है अच्छी मोमेंटम भी देखने मिल रही है, चार्ट्स बता रहे हैं। लेकिन ऑटो सेक्टर तो आज सेक्टर ऑफ द डे है। आप कहेंगे कि पूरा ओपनिंग का हीरो पूरा ऑटो सेक्टर ही था, लेकिन उसके कुछ डिटेल्स भी आए, उसको हम आपके सामने लेके आते हैं। एमएनएम ने कुछ नए प्लेटफॉर्म और मॉडल्स को पेश किए हैं जो 2027 तक लॉन्च करने वाले हैं। हमारी सहयोगी सृष्टि ने कंपनी के ईडी और सीईओ राजेश जेजुरीकर के साथ खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। देखिए, अगस्त महीना महिंद्रा के लिए बहुत एक्साइटिंग होता है और हम सबके लिए भी, क्योंकि महिंद्रा लाता है ढेर सारी नई ऑफरिंग्स। और इस बार उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ना ही एक सिर्फ नया प्लेटफॉर्म, बल्कि इस प्लेटफॉर्म पे 4 नए कॉन्सेप्ट एसयूवीज पे भी वो वर्क कर रहे हैं। आइए इसके बारे में और जानते हैं। हमारे साथ राजेश जेजुरकर जुड़ चुके हैं। राजेश, कॉन्ग्रेचुलेशंस, शानदार ऑफरिंग्स आप शोकेस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट है ये, पर इसके बारे में और बताइए, कब जाकर हम देखेंगे कि ये गाड़ियां जो हैं एक्चुअली रोड पे हमें दिखेंगी? साथ ही साथ इसको लेकर बड़े प्लान्स क्या है और क्या खास है इसमें? तो थैंक यू सृष्टि, आप हमारे साथ हैं 15 अगस्त के दिन पे, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम इस ओकेजन की यूज़ करते हैं, नए चीज़ें मार्केट में या तो ले आते हैं या उनके बारे में बात करते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं नए प्लेटफॉर्म की, और वो प्लेटफॉर्म का नाम है न्यू IQ, और हम लोग उसे लिखते हैं new_IQ, क्योंकि ये नया है, इनोवेटिव है और इंटेलिजेंट है। तो ये 3 एट्रीब्यूट्स इसमें हैं, और ये बहुत ही फंजिबल प्लेटफॉर्म है। तो आप जैसे आप देखते हैं, इस पर 4 to 4.3 मीटर्स की गाड़ियाँ बन सकती हैं, इलेक्ट्रिक और गैसोलीन डीजल सब बन सकता है इसी प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे बेसिकली ग्लोबल मार्केट्स को लेवरेज करने, प्लस इंडिया में अपॉर्चुनिटी है। हमारा ये एफर्ट रहा है कि हम लोग इसे बहुत ही स्टैंड आउट गाड़ियाँ बनाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं, ये इम्पोजिंग ब्यूटीफुल कार है, और ये स्लीक स्कल्पचर्ड गाड़ी है, विजन एक्स। तो ईच कॉन्सेप्ट का एक अलग फिलॉसफी और कैरेक्टर है, बट वी थिंक देयर विल ऑल बी एक्साइटिंग। इंडीड लॉट ऑफ एक्साइटमेंट अराउंड। बट राजेश, एक्सपोर्ट को लेकर आपका क्या विजन है? क्योंकि हाल फिलहाल महिंद्रा ने थोड़ी गाड़ियां नए, आपकी जो ऑफरिंग्स हैं उसको एक्सपोर्ट मार्केट में भी लाना शुरू किया है, बट इस नए प्लेटफॉर्म से किस तरीके का बूस्ट मिलेगा आपकी एक्सपोर्ट मार्केट? तो हम लोग ने जो रिसेंटली, जैसे आपने बताया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में हमारे जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं, ले गए हैं XUV 700, स्कॉर्पियो N, और मोर रिसेंटली 3XO का रिस्पांस भी बहुत ही अच्छा रहा है। इट्स क्रिएटिंग अ न्यू सेगमेंट। तो उससे हमें कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि ब्रांड महिंद्रा एक्सेप्टेबल है इंटरनेशनल मार्केट्स में। जैसे साउथ अफ्रीका जो एक वेस्टर्न वर्ल्ड मार्केट जैसे है, वेरी एडवांस्ड मार्केट्स, वी आर नाउ इन द टॉप 10 OEMs इन साउथ अफ्रीका। तो इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट with right vehicles we can be very competitive.
एंड दीज प्रोडक्ट्स आर बीइंग डिजाइन टू मीट के ग्लोबल जो सेफ्टी क्रैश नॉर्म्स है और टेक्नोलॉजी नॉर्म्स है, दिस प्लेटफॉर्म और ये प्रोडक्ट्स ये सबको मीट करेंगे. सो फ्रॉम 2027 ऑनवर्ड्स वी विल बी रेडी टू गेट द फर्स्ट ऑफ दीज आउट. ऑलराइट, बट राजेश, एक और चीज पे आपसे जानना था. देखिए, आपकी ऑफरिंग्स तो बहुत एक्साइटिंग है, पर आज 15 अगस्त के मौके पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी देशवासियों को एक भेंट देने के लिए बोला है कि दिवाली में एक वो भेंट लेकर आएंगे जहां पर जीएसटी टैक्स रैशनलाइजेशन पर फोकस होगा. अभी हम जानते हैं कि गाड़ियों में लगभग 50% तक तो टैक्स लग जाता है अगर हम सेस इंक्लूड करें. कितना बड़ा वेलकम मूव है ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, और आपको क्या लगता है कि कितना रेट कट होगा तो वो अफोर्डेबिलिटी को और भी अच्छे तरीके से पुश करेगा? देखिए सृष्टि, ऐसा है, जो गिफ्ट एक चीज है जिसमें सरप्राइज होना चाहिए और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होने चाहिए, दोनों होना चाहिए. तो हम लोग दिवाली के लिए वेट करेंगे. ऑलराइट, बट आपको लगता है कि ये बहुत मच अवेटेड मूव था? इट विल बी गुड फॉर द कैटेगरी, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री एक जीडीपी मल्टीप्लायर है, इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. एंड इफ यू गेट प्राइसिंग राइट, इस पे वॉल्यूम मल्टीप्लिकेशन कैन बी रियली गुड, जिससे एम्प्लॉयमेंट और ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी. एंड इंडिया इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड फॉर ऑटो. ऑलराइट, थैंक यू सो थैंक यू मच सृष्टि, नाइस बीइंग. तो हम देख रहे हैं एम की मैनेजमेंट जो है बुलिश नज़रिया है इंडस्ट्री का, और उनके अहम लॉन्चेस भी आ रहे हैं. स्टॉक लगभग 4.5% ऊपर है, और बाज़ार में एक बार देखें तो थोड़ी सी नरमी ज़रूर आई है डेज हाई लेवल से, बट फिर भी नेवरदलेस 1% ऑलमोस्ट बाज़ार ऊपर है. निफ्टी की बात करें या निफ्टी बैंक की, तो थोड़ी सी जो है स्लाइट डेज हाई लेवल से थोड़ी सी करेक्शन आ रही है, थोड़ी सी गिरावट देखने मिल रही है दोनों इंडेसेस में. लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के उस पार कहाँ पे ताज़ा बिकवाली हो रही है और अजीत के अहम टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे, उस पर नज़र रहेगी हमारी. स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में. और बाज़ार जो है ऊपरी तरह से जो फिसल रहा है. निफ्टी की बात करें या निफ्टी बैंक की, दोनों में जो है हल्की करेक्शन आ रही है. हालांकि निफ्टी बैंक में ज़्यादा गिरावट देखने मिला, लेकिन चलिए अब चलते हैं वायदे बाज़ार की ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स की तरफ. तो सबसे पहले चलते हैं ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स के तरफ. ग्लेनमार्क फार्मा अर्निंग्स का इम्पैक्ट आया था, लगभग 3% डाउन है, और एक आउटलायर भी था उसके अर्निंग्स में. HPCL भी है, बहुत वॉलेटाइल काउंटर है. वरुण बेवरेजेस यहाँ पे थोड़ी सी जो है स्विंग आई है, नेगेटिव तरफ जो है गिरावट देखने मिल रही है. और एक बार शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे भी एक बार आ जाते हैं, माफ़ करिएगा लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स को भी कोई डायरेक्टर्स आप स्क्रीन पे लाएँ तो हमें क्लैरिटी आ जाएगी. BHEL और PFC है, कुछ खास ट्रेंड यहाँ से समझ में आ नहीं रहा है मुझे. शॉर्ट वाले प्लेट को एक बार वापस लेके आते हैं. ग्लेनमार्क फार्मा पे आपकी राय चाहिए अजीत. स्टॉक 3% डाउन है, इस पे लगता है कि शॉर्ट्स और बना सकते हैं क्योंकि बहुत ख़राब रिजल्ट्स आए. जनरली Q1 नंबर्स फार्मा के अच्छे आते हैं, यहाँ पे एक आउटलायर दिखा. अब क्या रीज़न है क्या नहीं ये पता नहीं, लेकिन ग्लेनमार्क फार्मा ये आपके शॉर्ट्स में आ रहा है. देखिए शरद, अभी आपको याद होगा कुछ टाइम पहले एक इवेंट जब अनफोल्ड हुआ था, स्टॉक ने काफी स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव मूव दिखाया था, जो कि करीब 1900 से एक ही दिन पे आपने 2250 तक के लेवल्स टेस्ट किए थे. तो एक गैप बेसिकली ओपन था जिसको ऑलमोस्ट 50% हमने इसको फिल कर दिया है. कंप्लीट फिल करने के लिए करीब 1920 तक के लेवल्स यहाँ पे रिट्रेसमेंट पॉसिबल है. आज का लो 1947 का रहा है. मुझे लगता है कि ये थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग पॉसिबल है, बट यहाँ पे क्या शॉर्ट करना चाहिए? शॉर्टिंग की मेरे हिसाब से अभी आपको रिकमेंडेशन नहीं होगी, कंसिडरिंग कि इसने आउट परफॉर्म किया है विद इन दी फार्मा स्पेस. एंड पॉसिबिलिटी ये है कि कंसोलिडेट जरूर हो सकता है, जहाँ पे डाउन साइड कैप रहेगा करीब 1800-1850 नीचे के लेवल. तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल नहीं बनेंगे, कंसिडरिंग कि एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग का फेज देख रहा हूँ मैं इसको, इंस्टेड ऑफ एनी मेजर रिवर्सल. तो अभी के लिए इसमें अवॉइड की रिकमेंडेशन होगी. यस, जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर यहाँ पे कर सकते हैं, और पूरी पोजीशन के लिए 1900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें. अभी के लिए अवॉइड है ग्लेनमार्क फार्मा. और अजीत आपके क्या कॉल्स रहने वाले हैं?
बिल्कुल देखिए, इस तरीके के मार्केट में 2 चीज़ें हैं कि एक तो जहाँ पे मूवमेंट ऑलरेडी आ गई है उसको चेज़ ना करें, थोड़ा-सा वेट कंसोलिडेट करें, और बाकी जहाँ पे कि अभी तक मूवमेंट नहीं आई है बट पोटेंशियल बन रहा है, उस तरीके के 2 नाम। पहला नाम भारती एयरटेल का, एक अच्छी करेक्शन के बाद अब यहाँ पे रिकवरी का एक टोन देखने को मिल रहा है, और एंटिसिपेशन ये है कि ये रिकवरी थोड़ी और स्ट्रेंथन हो सकती है आने वाले दिनों में, और 2010 तक के नियर टर्म में टारगेट्स मुझे एंटिसिपेटेड है, तो 1850 के स्टॉप लॉस के साथ भारती एयरटेल को आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दूसरा नाम इंडियन होटल का, काफी लंबा कंसोलिडेशन झेला है स्टॉक ने, और अब फाइनली लास्ट वीक से इसमें एक ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। पॉसिबिलिटी ये है कि ये ट्रैक्शन एक्सटेंड करेगा और एक स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे आपको अनफोल्ड होता हुआ नजर आए। तो 820 इसके इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे, यहाँ पे 760 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। धन्यवाद अजीत। एक बार कॉल्स को रिवाइज करवा देता हूँ। ब्लू स्टार पे खरीदारी की राय आई है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स दूसरा स्टॉक रहेगा जिस पे नज़र रहेगी, और अजीत के 2 अहम पिक्स और हैं, एक है आपका भारती एयरटेल, दूसरा है इंडियन होटल। तो 4 स्टॉक्स हैं, चारों में जो है खरीदारी की राय आई है। धन्यवाद अजीत। आप इस बाजार में भी जो है कमाई के मौके जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है वो स्टॉक्स आप निकाल के दिए, और निफ्टी में भी आपने राय दी। थैंक यू वेरी मच अजीत, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन चलिए, FNO जंक्शन में बस आज इतना ही। बहुत एक्शन पैक था। ऑफ कोर्स आंकड़े की बात करें तो सब टुवर्ड्स द हायर साइड थे, लेकिन हमारा खास शो 12:30 बजे आने वाला है GST पे, जहाँ पे कौन से स्टॉक्स को बेनिफिट होगा, कहाँ पे आपको कमाई के मौके मिलने वाले हैं, और हमारे गेस्ट क्या बताने वाले हैं। GST घटेगा, शेयर चलेगा, ये हमारा खास पेशकश है 12:30 बजे से।